मेरे भतीजे की दुकान है यहाँ पे और तकरीबन अभी 8-9 महीने पहले उन्होंने दुकान ली है और दुकान चला रहे थे। हमने एक शादी की तकरीब में थे तो वहाँ पता चला कि गुल प्लाजा में आग लग गई है। तो उसी कंडीशन में बच्चे फिर भाग के यहाँ पे आए, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था बार बार ना। फिर रब्ता जब हुआ तो वो रो रहा था बुरी तरीके से। उनके छोटे भाई से, बड़े भाई से रब्ता हुआ तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो दुकान जो उन्होंने की थी वो कहीं से कर्जा लेके की थी। उससे लिए कुछ पैसे, उससे लिए कुछ पैसे, उससे लिए, इस तरह करके काम कर रहे थे। अभी दुकान सही मानो जलने भी नहीं पाई थी। अब कंडीशन क्या है कुछ इसका कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। बेसमेंट में शायद दुकान थी उनकी। जी बॉस जी, भतीजा यहीं कहीं होगा, नज़र नहीं आ रहा। एक भतीजा तो सांगड़ गया हुआ है, लेकिन वो आ गया रात को, मेरा ख्याल है सुबह पहुँच गया है। अभी तो इधर कहीं होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। बार बार रब्ता कर रहा हूँ उनसे, रब्ता हो नहीं पा रहा है। मेरे भतीजे की दुकान है यहाँ पे और तकरीबन अभी 8-9 महीने पहले उन्होंने दुकान ली है और दुकान चला रहे थे। हमने एक शादी की तकरीब में थे तो वहाँ पता चला कि गुल प्लाजा में आग लग गई है। तो उसी कंडीशन में बच्चे फिर भाग के यहाँ पे आए, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था बार बार ना। फिर रब्ता जब हुआ तो वो रो रहा था बुरी तरीके से। उनके छोटे भाई से, बड़े भाई से रब्ता हुआ तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वो दुकान जो उन्होंने की थी वो कहीं से कर्जा लेके की थी। उससे लिए कुछ पैसे, उससे लिए कुछ पैसे, उससे लिए, इस तरह करके काम कर रहे थे। अभी दुकान सही मानो जलने भी नहीं पाई थी। अब कंडीशन क्या है कुछ इसका कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। बेसमेंट में शायद दुकान थी उनकी। जी बॉस जी, भतीजा यहीं कहीं होगा, नज़र नहीं आ रहा। एक भतीजा तो सांगड़ गया हुआ है, लेकिन वो आ गया रात को, मेरा ख्याल है सुबह पहुँच गया है। अभी तो इधर कहीं होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। बार बार रब्ता कर रहा हूँ उनसे, रब्ता हो नहीं पा रहा है।